हेलो दोस्तों, टूनी चिड़िया और उसके परिवार की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को एक लाइक करें। बारिश का मौसम था और आकाश में घने बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थी। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया अपना खाना लेने घर से बाहर निकली थी। वह कहती है, हे भगवान, ऐसे खराब मौसम में मैं अपना खाना कैसे खोजूंगी। और वह खाने के लिए आकाश में उड़ने लगती है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे गिरे हुए गेहूं के दानों पर पड़ती है और वह गेहूं के दानों को लेकर उड़ चलती है। लेकिन इतने में ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ खोजती है। पेड़ पर एक घर मिलता है। वह घर लूसी कबूतरी का होता है। लूसी कबूतरी बाहर आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे कौन हो तुम और मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बहन, मैं तो खाना खोजने घर से बाहर निकली थी। इतने में ही तेज बारिश शुरू हो गई। अब मैं सर छुपाने के लिए जगह खोज रही हूँ। क्या मैं आपके घर थोड़ी देर रुक सकती हूँ? वैसे तो मैं आपको जानती नहीं, लेकिन बारिश इतनी तेज है तो आप थोड़ी देर यहीं रुक जाइए। बारिश बंद हो जाए तब चली जाना। और फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी से कहती है, बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा घर नदी के उस पार है। खाना खोजते खोजते मैं इतनी दूर चली आई। अब जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगी। तब लूसी कबूतरी कहती है, अरे बहन, मेरे पति भी खाना खोजने गए हुए हैं। पता नहीं वो किस हाल में है। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बहन, तुम चिंता मत करो, वो भी किसी न किसी के घर रुके होंगे। बारिश बंद होते ही वो भी घर लौट आएंगे। लूसी कबूतरी कहती है, तुम ठीक कहती हो बहन। यहाँ लूसी कबूतरी का पति भी खाना लेकर आकाश में उड़ता फिर रहा है। वह भी अपने लिए छुपने की जगह खोज रहा है। ऐसे ही उड़ते उड़ते उसे एक घर नज़र आता है। वह उड़कर उस घर के पास पहुंच जाता है। वह घर एक कौवे का रहता है और वह कौवा बड़ा ही लालची रहता है। कबूतर और उसके हाथ में खाने को देखकर कौवा बाहर आ जाता है और कहता है, अरे कबूतर भाई, तुम इतनी बारिश में कहाँ उड़ रहे हो? ऐसा करो, बारिश रुकने तक तुम मेरे ही घर रुक जाओ। कबूतर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवा जी। तब कौवा कहता है, अरे अरे, इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात है। ऐसा करना, तुम अपना खाना में से आधा मुझे दे देना। कबूतर बेचारा मजबूरी में आकर कौवे की बात मान लेता है और उसके घर पे रुक जाता है। कबूतर कहता है, ठीक है कौवा भैया, आप मेरा आधा खाना खा लेना। और फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही कौवा खाने पर टूट पड़ता है। वह कहता है, इसमें से तो आधा खाना मेरा है, मैं जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। और वह आधा खाना खा जाता है। कौवा बड़ा लालची था और तेज हो रही बारिश का फ़ायदा उठाते हुए वो कबूतर से कहता है, अरे कबूतर भाई, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? चलो अपने घर जाओ और मेरा घर खाली करो। तो कबूतर गुस्से में आकर कहता है, अरे कौवा भैया, मैंने आपको अपना आधा खाना दिया है। अब जब तक बारिश रुक नहीं जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो लालची कौवा कहता है, अरे अरे कबूतर भाई, यह घर मेरा है और मैं जितनी देर चाहूँ उतनी देर ही तुम्हें यहाँ रखूँगा। अगर तुम्हें
ज़्यादा देर यहाँ रुकना है तो तुम्हें अपना आधा खाना भी मुझे देना होगा। परेशान कबूतर कौवे की बात मान लेता है और गुस्से में आकर कहता है, जाओ लालची कौवे, मेरा ये बचा हुआ आधा खाना भी तुम ही खा लो। कबूतर के ऐसे कहते ही वह लालची कौवा तुरंत ही खाने पर टूट पड़ता है और जल्दी जल्दी सारा खाना खाने लगता है। वह खाना खाने के बाद कहता है, अरे अरे आज बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हूँ, मेरा पेट तो फूल रहा है और मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। अरे कबूतर भाई, मेरी मदद करो, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतने में ही बारिश रुक जाती है और कबूतर कहता है, लालची कौवे, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने मेरा सारा भोजन खा लिया। अब मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं तो यहाँ से चला। इतना कहकर वह कबूतर वहाँ से उड़ चलता है। आकाश में उड़ते उड़ते कबूतर सोचता है, आज मैं अपने पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरा सारा खाना तो वह लालची कौवा खा लिया। अगर मैं अब खाली हाथ घर जाऊं तो क्या होगा। और वह यह सोचते सोचते अपने घर की तरफ उड़ने लगता है। इसी समय टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी का धन्यवाद कहकर अपने घर की तरफ जाने वाली होती है। तभी वह कबूतर वहां पहुंचता है और टुनटुनी चिड़िया उसका भी धन्यवाद करने थोड़ी देर और रुक जाती है। कबूतर को देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों की वजह से ही मैं बारिश से बच पाई हूँ। लूसी कबूतरी ने मुझे अपने घर आसरा दिया। तब कबूतर कहता है, अरे नहीं नहीं बहन, यह तो हमारा फर्ज था। और अपनी पत्नी से उदास होकर कहता है, मुझे माफ़ कर देना लूसी कबूतरी, आज मैं भोजन नहीं ला पाया। मेरा सारा भोजन एक लालची कौवे ने खा लिया, इसीलिए मुझे खाली हाथ घर लौटना पड़ा। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे आप दोनों ने ही मेरी बहुत मदद की है, अब मेरी बारी है मदद करने की। आप दोनों मेरा भोजन खा लीजिए, मैं उड़ते उड़ते अपने लिए नया भोजन ढूंढ लूँगी। और वह अपना भोजन कबूतर को दे देती है और दोनों कबूतर कबूतरी को धन्यवाद कर वहाँ से उड़ चलती है। तो दोस्तों, हमें भी ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए।